हेलो डियर स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे हैं और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही है। तो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन, जिसे आसियान कहते हैं। इसके बारे में एग्जाम में हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी, आसियान का मुख्यालय कहाँ है, आसियान का नवीनतम बैठक कहाँ पर हुआ था, या फिर आसियान की पहली बैठक कब हुई थी। तो इन सभी के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। और आसियान देशों के राजधानियाँ कहाँ पर है, इनकी करेंसी क्या है, तो सब जानकारी आज हम देखने वाले हैं। बस आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, लास्ट में एक लाइक, एक शेयर, एक कमेंट ज़रूर करें। और पीडीएफ काफ़ी अच्छी तरह से मैंने बना के रखा है, और अगर अच्छी लगी वीडियो तो ज़रूर लाइक शेयर ज़रूर करें। और अगर जिन्होंने भाई बहन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जैसे देखिए, आप इसमें दिख रहा है कि जैसे जो भी आसियान के सदस्य देश हैं उनकी मुद्रा का क्या नाम है, उनकी राजधानियाँ क्या क्या हैं। तो ये सभी जानकारी आज हम देखने वाले हैं। बस आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो के साथ पूरा बने रहें, ठीक है, लास्ट तक। तो चलिए शुरू करते हैं। आसियान आसियान का फुल फॉर्म पहले देख लेते हैं क्या होता है। तो आसियान का फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। हिंदी में कहते हैं दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन, ठीक है। तो दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का मतलब हो जाता है, अगर हम इसको समझाने की कोशिश करें तो दक्षिण पूर्व एशियाई देश में कौन कौन से देश आते हैं। तो पहले मान लीजिए ये आपका पूरा एशिया हो जाता है। एशिया का मैप जो है काफ़ी बड़ा है, लेकिन अगर समझाने की दृष्टि से मैं आपको समझा दूंगा, मुझे पता है। तो ध्यान दीजिए, तो इसमें कोई भी मैप होता है तो उसमें 4 दिशा होते हैं, ठीक है। तो एक तो हो जाता है आपका यहाँ पे नॉर्थ हो जाएगा, इधर आपका ईस्ट हो जाएगा, इधर नीचे आपका साउथ हो जाएगा, और पीछे यानी कि पश्चिम दिशा में वेस्ट हो जाएगा। तो क्या कह रहा है कि साउथ ईस्ट, आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये हो जाता है ना साउथ ईस्ट। तो ये मतलब जो इस रीजन में जो भी देश स्थित हैं, इन्हीं देशों का एक संगठन है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे आसियान कहते हैं, ठीक है। तो इसी के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, आसियान के बारे में। तो देखते हैं। और आसियान की अगर पूछे कि स्थापना क्यों की गई थी, इसका उद्देश्य क्या था, तो आर्थिक राजनीतिक सुरक्षा और सामाजिक सांस्कृतिक विकास करना है। तो इन देशों में जो भी देश आसियान में शामिल होते हैं, दक्षिण पूर्व एशियाई देश, इनके यहाँ पे जो है इनका आर्थिक विकास हो, राजनीतिक विकास हो, इनकी सुरक्षा और सामाजिक सांस्कृतिक का विकास हो। इसलिए इन्होंने एक संगठन का निर्माण किया था जिसका नाम है आसियान। अब देखते हैं कि आसियान की स्थापना कब हुई थी। तो इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आसियान की स्थापना कब हुई थी, या आसियान की स्थापना के समय इसमें कितने देश पहली बार शामिल हुए थे। तो ये सभी जानकारी देख लेते हैं। तो स्थापना के समय जो है आसियान में टोटल 5 देश थे। इसको ट्रिक से याद करेंगे कैसे, तो ये हो जाएगा IMSTF। मैं क्या हूँ, मैं एक STF हूँ, ठीक है। तो यही हमारा ट्रिक है। तो स्थापना के समय कौन कौन से देश थे, IMSTF। इससे जो है 5 देश स्थापना के समय इसके साथ थे आसियान में। तो देख लेते हैं। आई से आपका हो जाएगा इंडोनेशिया, M से हो जाएगा आपका मलेशिया, S से हो जाएगा सिंगापुर, T से हो जाएगा आपका थाईलैंड, और इसके बाद आपका हो जाता है F से हो जाएगा फिलीपींस। तो स्थापना के समय यही 5 देश थे। याद कर लेंगे क्योंकि क्वेश्चन भी पूछता है कि कौन से देश आसियान में शामिल नहीं है। तो याद रखेंगे इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, फिलीपींस। ये जो है स्थापना के समय 5 देश शामिल थे। इसे ट्रिक से याद करेंगे IMSTF, ठीक है। अभी बाकी के जो 5 देश शामिल होते हैं उनको देखेंगे, और जो अभी नवीनतम देश शामिल हुआ है जिसे तिमोर लेस्ते कहते हैं, उसके भी बारे में देखने वाले हैं, ठीक है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी, तो आसियान की स्थापना हुई थी 8 अगस्त 1967 को, ठीक है। और स्थापना कहाँ पर हुई थी, तो बैंकॉक में हुई थी। बैंकॉक घोषणा पत्र के द्वारा जो है आसियान की स्थापना होती है। और बैंकॉक जो है कहाँ पर है, तो यह थाईलैंड में है, ठीक है। तो थाईलैंड की राजधानी का नाम है बैंकॉक, और यहीं पर जो है आसियान की पहली बार जो है स्थापना होती है 8 अगस्त 1967 में। इसके बाद देख लेते हैं कि आसियान की पूछे पहली बैठक कहाँ पर हुई थी। तो आसियान की पहली बैठक बाली में हुई थी। बाली एक जगह है इंडोनेशिया में। 1976 में जो है पहली बार जो है आसियान की बैठक होती है बाली में, ठीक है। इस याद रखेंगे। अभी जो है आपको नवीनतम बैठक भी बताया जाएगा कहाँ पर इसकी नवीनतम बैठक हुई थी। तो पहली बैठक याद रखेंगे बाली इंडोनेशिया में होती है 1976 में। अगर आसियान के मुख्यालय की बात करें तो आसियान का मुख्यालय है इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में, ठीक है। तो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में पूछे किस संगठन का मुख्यालय है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा आसियान, ASEAN, ठीक है। तो ये आसियान का मुख्यालय कहाँ है, जकार्ता में।
ये हो जाता है आपका स्थापना के समय की महत्वपूर्ण जानकारी। ठीक है, इसे याद रखेंगे। IMSTF ये 5 सदस्य देश जो है मिलकर आसियान की स्थापना करते हैं। इसके बाद जो है आसियान में 5 देश और जुड़ जाते हैं, लेकिन बाद में जुड़ते हैं, इनको भी मैं ट्रिक से याद कराऊंगा। तो जैसे आपका हो जाता है कि 5 देश जो है बाद में जुड़ते हैं आसियान से, इसके लिए ट्रिक है आपका मारनाम बुरलाक। मारनाम IMSTF मारनाम बुरलाक। ठीक है, इतना याद कर लेंगे तो आपका जो है पूरा आसियान सदस्य देश याद हो जाएंगे। ठीक है, तो मार से हो जाएगा आपका म्यांमार, देखिए लास्ट में मार आ रहा है ना, तो म्यांमार हो जाएगा। नाम में लास्ट में नाम आ रहा है तो वियतनाम हो जाएगा। बुरलाक में हो जाएगा आपका, ब्रू से हो जाएगा आपका ब्रुनोई, ला से हो जाएगा आपका लाओस और का से हो जाएगा आपका कंबोडिया। तो बाद में 5 देश जुड़े थे जिनको ट्रिक से याद करने के लिए मार नाम बुरलाक से याद कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो जाता है 10 देशों के बारे में। ठीक है, IMSTF मार नाम बुरलाक ऐसे याद करेंगे एक सांस में तो याद हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो है बाद में आसियान का एक देश और बनता है, अभी नवीनतम 2023 में जुड़ा था, इसका नाम हो जाता है आपका आसियान में जो है नवीनतम देश कौन सा शामिल होता है, तो 11वें नंबर का देश शामिल हुआ जिसका नाम है तिमोर लिस्ते। ठीक है, मार नाम बुरलाक तिमोर लिस्ते, तिमोर लिस्ते। ठीक है, तो ये आपके आसियान के टोटल कितने देश शामिल हो गए हैं आसियान में, तो 11 देश, ये आप याद रखेंगे। इसके बाद इनकी लोकेशन देख लेते हैं मैप में कि ये देश कहाँ पर स्थित हैं। तो ये जो है आपका पूरा मैप। ठीक है, आप यहाँ पे जूम करके भी देख सकते हैं, PDF काफ़ी अच्छी बनाई है। और मैंने आप सभी को बताया था कि जो है किसी भी मैप में जो है 4 दिशा होता है, तो 4 मुख्य दिशा होते हैं। तो ये वाला जो रीजन था इसी को कहते हैं साउथ ईस्ट एशियन नेशन वाला राष्ट्र, जो भी देश हैं इसी रीजन से शामिल हुए हैं आसियान में। ठीक है, तो यही सब देश हैं, आप देख सकते हैं, याद रख सकते हैं। जैसे आपका इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनोई, फिलीपींस, वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड, लाओस, म्यांमार, ये सभी देश जो है आसियान के सदस्य देश हैं। इसके बाद अब देख लेते हैं इसके बारे में, इसकी राजधानी और कौन कौन से देश जो है इसमें शामिल हुए थे उनकी राजधानियों के बारे में देख लेते हैं। पहले देखेंगे कि शिखर सम्मेलन इनका जो है पहला वाला मैंने बताया था कि आसियान का बैठक कहाँ पर हुआ था, इसकी पहली मीटिंग कहाँ पर हुई थी, तो इसकी पहली मीटिंग हुई थी इंडोनेशिया में ही हुई थी 1976 में। ठीक है, 1976 में हुआ था बाली इंडोनेशिया में। अगर पूछे 43वें नंबर की कहाँ पर हुई थी 2023 में, तो यह भी इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में हुई थी। अगर 44वें क्रम की बात करें तो यह 2024 में कहाँ पर होगा, लाओस में। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका इंडोनेशिया के शिखर सम्मेलन के बारे में। पहला बैठक कहाँ पर हुआ था, तो बाली में हुआ था। ठीक है, BALI बाली में हुआ था। बाली कहाँ पर है, इंडोनेशिया में हुआ था। और कब, 1967 में, सॉरी 76 में। ठीक है, 1976 में। अगर स्थापना की बात करें तो स्थापना हुआ था 1967 में। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। 43वें क्रम याद रखना क्योंकि करंट में भी पूछ सकता है। इसके बाद 44वां भी याद रखना, ये भी करंट से क्वेश्चन बन सकता है, तो दोनों याद रखेंगे। इसके बाद हम देख लेते हैं कि आसियान कंट्री की राजधानी। ठीक है, राजधानी और आसियान कंट्री की मुद्राओं के बारे में। तो सबसे पहले शुरू करेंगे इंडोनेशिया से और इसके बाद हर एक देशों की मुद्रा और उनकी राजधानियों का नाम बताएंगे आपको। ठीक है, तो पहला देख लेते हैं, आपका हो जाता है इंडोनेशिया की राजधानी का नाम है जकार्ता। ऐसा माना जा रहा है कि 2050 तक जो है जकार्ता पूर्ण रूप से पानी में डूब जाएगा, 2050 तक। इसलिए इंडोनेशिया ने अभी हाल ही में जो है अपनी राजधानी को जो है स्थानांतरित करके कहाँ पर बनाया है, नुसंतारा में। ठीक है, नुसंतारा द्वीप पर, मतलब नुसंतारा में जो है अपनी राजधानी को बनाएगा। ठीक है, तो अभी तो फिलहाल जकार्ता है लेकिन बाद में नुसंतारा हो जाएगा। और इंडोनेशिया की मुद्रा का बात करें तो इंडोनेशिया की मुद्रा का नाम है इंडोनेशियाई रुपया। ठीक है, आप इसे फिगर में भी देख सकते हैं, इस पर गणेश भगवान की मुद्रा भी बनी है और शायद ये 20,000 की मुद्रा है। और इतनी बड़ी करेंसी तो अपने भारत में नहीं बनी है, लेकिन जो है याद रखेंगे ये आपका हो जाता है इंडोनेशिया की मुद्रा। ठीक है, जिसे कहते हैं इंडोनेशियाई मुद्रा, याद रखेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं आपका नेक्स्ट कंट्री के बारे में और उसकी राजधानियों के बारे में। तो आपका हो जाता है मलेशिया। मलेशिया की राजधानी की बात करें तो इसका राजधानी का नाम है कुआलालंपुर और मलेशिया की मुद्रा का नाम है रिंगिट। ठीक है, और इसकी मुद्रा को भी देख लेते हैं, थोड़ा सा अच्छी तरह से देख लीजिए, ऐसी मुद्रा है और ठीक है, अच्छा है काफ़ी। और ये एक फ्लावर है जिसका नाम है गुलहाड़। ठीक है ना, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट कंट्री आपका हो जाता है सिंगापुर। ठीक है, सिंगापुर काफ़ी धनी देश है
पहले तो बहुत गरीब था, लेकिन जो है आसियान में शामिल होने के बाद सब देशों ने अपनी आर्थिक विकास के साथ ये 11 देश जो है मिलजुल कर जो है अपनी आर्थिक स्थिति को ठीक करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। तो सिंगापुर की राजधानी का नाम है सिंगापुर शहर, ठीक है। और इसकी मुद्रा की बात करें तो सिंगापुर में जो है डॉलर चलता है, और इसकी मुद्रा भी एक बार आप देख लीजिए, जूम कर दे रहे हैं, ठीक है। ये हो जाता है आपका सिंगापुर की मुद्रा, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट देशों के बारे में देख लेते हैं। थाईलैंड, थाईलैंड की राजधानी का नाम है बैंकॉक, और यहाँ की मुद्रा का नाम है बात, ठीक है। ये हो जाता है बात, थाईलैंड की मुद्रा आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये भी काफ़ी अच्छा है, जैसे अपने यहाँ पे 2000 का नोट था गुलाबी कलर का, वैसे यहाँ का है। इसके बाद देख लेते हैं फिलीपींस की राजधानी, फिलीपींस की राजधानी का नाम है मनीला, और यहाँ की मुद्रा का नाम है पीसो, ठीक है। पीसो के बारे में देख लेते हैं। पीसो 100 रुपये का नोट है शायद, हाँ ये 100 रुपये का नोट है। और इसके बाद इसे क्या देख सकते हैं, ये भी ठीक है। जैसे अपने यहाँ पे इसी तरह का कौन सा नोट था, शायद 50 रुपये का या 100 रुपये का, 100 रुपये का इसी तरह का नोट है अपने यहाँ पे, इसी कलर का। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका हो जाता है म्यांमार, म्यांमार की राजधानी का नाम है क्यात, ठीक है। सॉरी, म्यांमार की राजधानी का नाम है नापीता, और यहाँ की मुद्रा का नाम है क्यात, और इसे भी आप देख सकते हैं, ये है आपका क्यात, ठीक है, जो कि म्यांमार की मुद्रा है। नेक्स्ट देख लेते हैं वियतनाम की मुद्रा के बारे में और राजधानी। तो वियतनाम की मुद्रा का नाम है डोंग, और जबकि इसकी राजधानी का नाम है, वियतनाम की राजधानी का नाम है हनोई। ये हो जाता है आपका डोंग मुद्रा, ठीक है, जो कि वियतनाम की है। इसके बाद आगे देख लेते हैं ब्रुनोई, ब्रुनोई की राजधानी का नाम है बंदर शेरी बेगवान, और यहाँ की मुद्रा का नाम है ब्रुनोई डॉलर, ठीक है। तो इसको भी थोड़ा सा जूम कर देते हैं, आप देख लीजिए, ठीक है, नहीं तो कहेंगे सर इसको नहीं दिखाएं। देख लीजिए, ये भी काफ़ी अच्छा है, ठीक है, जैसा है मुद्रा सभी देश का अच्छा होता है, अपना अपना विचार होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। इसके बाद लाओस की मुद्रा, ठीक है, ये लाओस की मुद्रा है, काफ़ी बड़ा पेज है इसका। लाओस की मुद्रा की बात करें तो लाओ कीप हो जाता है, और यहाँ की राजधानी, लाओस की राजधानी है बियन तियाने ठीक है, बियन तियाने इसकी राजधानी का नाम है लाओस की, और यहाँ की मुद्रा का नाम है लाओ कीपो। कंबोडिया की मुद्रा का नाम देख लेते हैं। तो रियल यहाँ की मुद्रा है, और कंबोडिया की राजधानी नॉमपें है, और यहाँ की मुद्रा देख लेते हैं। आप देख सकते हैं, ये हो जाता है आपका कंबोडिया की मुद्रा, ठीक है। जैसे बुद्ध भगवान, ये बुद्ध भगवान है, ठीक है, और ये बुद्ध भगवान है, ये कोई और होगा वहाँ के, जो जैसे अपने यहाँ के महात्मा गांधी हैं उसी तरह का कोई गांधी होगा। अब हम देख लेते हैं तिमोर लेस्ते के बारे में, जो कि आसियान का नवीनतम देश है। तो यहाँ की मुद्रा की बात करें तो यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर यहाँ की मुद्रा है, और तिमोर लेस्ते की राजधानी का नाम पर राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी है दिल्ली, ठीक है, दिल्ली नहीं है, दिल्ली है, ठीक है। इसकी मुद्रा को देख सकते हैं एक बार, ये आपका हो जाता है तिमोर लेस्ते की मुद्रा, ठीक है। तो स्टूडेंट, इस प्रकार से हमने 10 देश, 11 देशों की मुद्राओं, राजधानियों, और साथ में जो आसियान की स्थापना कब हुई थी, इन सभी के बारे में देख लिया। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। अगर आप सभी को इसका PDF चाहिए तो मैं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के नीचे अपना टेलीग्राम लिंक दे दूंगा, आप वहां से इसका PDF डाउनलोड कर लेना, ठीक है। कल फिर मिलते हैं नए संगठन के साथ, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।